हेलो स्टूडेंट्स, सीएमए यूएसए करना है वो फाइनल कर दिया है, बट द कोचिंग क्लास के लिए आप कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो के अंदर मैं हर एक पैरामीटर आपको गाइड करूंगा जिससे आपको अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करने में इजी रहे एंड आप राइट डिसीजन ले सको। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट इज दैट द कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करने के बाद सर कोचिंग आपके सेल्फ स्टडी को रिप्लेस नहीं करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल होने के बाद यू कैन नॉट से कि अब मेरे को बस शांति शांति, अब मेरे को कहाँ चिंता करनी है। नो, एक्चुअली कोई स्टूडेंट के कोई भी कोर्स के अंदर पास होने के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट का 20 to 30% रोल रहता है, बाकी का 70% हार्डवर्क तो स्टूडेंट को लगाना पड़ता है। तो प्लीज डोंट 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 थिंक कि कोचिंग में फीस भर दी अब हमारे बच्चे को कुछ नहीं करना है। नहीं भैया, हमारे पास भी बहुत पेरेंट्स आते हैं यही एक्सपेक्टेशन लेके एंड देन बोलते हैं कि अरे यार कोचिंग लिया था फिर भी मेरा बच्चा फेल हुआ। भैया कोचिंग लिया तो क्या है, स्टूडेंट को भी तो मेहनत करना है। सो ये गलती मत करिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखिए। फिर भी कोई बोलेगा कि सर तो फिर कोचिंग में से लेने से फायदा क्या हुआ। मेंटर आपको गाइडेंस देता है, करना आपको खुद को ही पड़ता है। डॉक्टर को जाके फीस देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना। अब डॉक्टर क्या आपको लिटरली सर आपकी बीमारी दूर कर देता है? नो, डॉक्टर आपको गाइड करता है। फिर घर पे जाके सर दवाइयाँ लेना, खाने में ध्यान रखना, अलग अलग चीज़ों का देखभाल करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। डॉक्टर तो सिर्फ गाइड करा, डॉक्टर ने तो सिर्फ प्रिस्क्राइब करा दवाइयाँ, बाकी लेनी आपको है, खाने पीने में ध्यान आपको रखना है। So, same way, please understand the teaching also, the coaching also works the same way. You are not paying for your success कि मैं पैसे भर दूँ मेरे को सीधा पासिंग मिल जाए। सेकेंड है सर हमारे पास में that what are the cost involved, उसका आइडिया लेना पड़ेगा। सर काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको क्या बोलते हैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करते हैं, या तो जानबूझ के फिगर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। खास करके सीएमए यूएसए के जो कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं वहाँ पे एक ये इश्यू रहता है कि वो डॉलर को फिर आईएनआर में कन्वर्ट करने में वो राउंड डाउन कर देते हैं। मतलब अभी 95 का रेट चल रहा है, वो मेजर करेंगे 90 के रेट से। नो, आपको खुद को हर एक डॉलर को आज के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके चेक करना है कि कितना आईएनआर लगेगा। सेकंड है सर मेंबरशिप फी में भी अगर स्टूडेंट्स को अगर राइट गाइडेंस नहीं दिया तो फिर अगेन स्टूडेंट पछताता है, बिकॉज सीएमए यूएसए में मेंबरशिप फी एन्यूअल है। मतलब अगर अभी आपने आज रजिस्टर करा तो आज की तो मेंबरशिप फी भर दी, अगले साल अगर बाकी है फिर से भरना है, उसके अगले साल फिर से भरना है। सो मेंबरशिप फी इज द रिपीटेटिव एंड एन्यूअल फीस दैट यू हैव टू पे। हालांकि कोई बोलेगा कि सर वो तो सैलरी की इनकम आएगी, सैलरी में से चुका देंगे। हाँ, वो तो वही होता है कि क्वालिफिकेशन आपको जॉब दिलाने में हेल्प करता है। जॉब मिल जाए तो आप सैलरी में कमाओगे, उस सैलरी में से थोड़ा सा मेंबरशिप फी आप इंस्टीट्यूट को पे कर देना। सो मेंबरशिप फी में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फीस का जब बात करते हैं तो अगेन काफ़ी बार स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि इन सब के अंदर क्या मटेरियल इंक्लूडेड है कि फिर वो सेपरेट है। बिकॉज अगेन स्टूडेंट को काफ़ी बार अंधेरे में रखा जाता है विद टर्म्स ऑफ मटेरियल, वेदर द सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी विल बी गिवन और द बोथ विल बी गिवन। हमारे यहाँ पे हम हार्ड कॉपी भी देते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी देते हैं, क्वेश्चन बैंक भी देते हैं, एवरीथिंग देते हैं एंड हर एक चीज़ इंक्लूसिव है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कोचिंग फी, जीएसटी इंक्लूसिव है कि नहीं है। अदरवाइज फिर बाद में पता चला ये विदाउट जीएसटी वाली फीस थी, 18% और लगेगा। तो आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में लेना पड़ेगा। अगर आपके सामने फीस स्ट्रक्चर शेयर करा जा रहा है और वो डिटेल्ड में सब कुछ क्लैरिफाई कर रहा है तो वांधा नहीं, अदरवाइज यू विल हैव टू आस्क ईच एंड एवरी दीज डिटेल्स टू द काउंसलर। थर्ड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट गलती कर देते हैं वो है कि सर वो टाइम फ्रेम को देख के कोचिंग लेते हैं। मतलब हमेशा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करा जाता है कि हम तुम्हारा सिलेबस 6 महीने में ख़त्म कर दोगे, फिर आप एग्ज़ाम दे देना और फिर आपके हाथ में डिग्री। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर कोई इंस्टीट्यूट इतना फटाफट से सिलेबस ख़त्म कर देगा ना तो सोचो आपको कितना ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा। ओके, एज वेल एज आपको जानबूझ के अट्रैक्ट करा जाता है ये बोल के कि
6 महीने का कोर्स है भाई, 6 महीना तो कोचिंग के पढ़ाने का कोर्स है, फिर आपकी सेल्फ स्टडी और रिवीजन का क्या है? यस। सो कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो किस तरीके से टाइमलाइन रहेगा, एंड डोंट फॉल फॉर द शॉर्टर टाइमलाइन। जितनी छोटी टाइमलाइन वाले में जाओगे उतना आप पछताओगे, क्योंकि उतना ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। जितना ज्यादा आप क्या बोले अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपको एग्जामिनेशंस में बेटर रहेगा, और इंटरव्यू में भी आप अच्छे से डिटेल्ड आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपको पढ़ाया डिटेल में था। सो अभी भले ही सेक्रीफाइस करना पड़े, लाइफ टाइम का लर्निंग लेने निकले हो आप। ये कोई BBMB की तरह फॉर्मेलिटी वाला डिग्री नहीं है कि ये मस्ती करते करते हो गया। सर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि सर क्या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस तरह का सपोर्ट मिलता है, बिकॉज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का सपोर्ट सेम नहीं होता है। नो, एवरीबडी वर्क्स वेरी डिफरेंटली। कोई ओनली ऑनलाइन काम करता है, कोई ऑफलाइन काम करता है, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देते हैं, कोई मटेरियल इंक्लूड करके देता है, कोई डाउट सॉल्विंग देता है, नहीं देता है, व्हाट्सएप पे देता है, फेस टू फेस देता है। देयर आर लॉट ऑफ द डिफरेंसेस। बट एक राज की बात बताऊं, आपके लिए USCMS स्टूडेंट्स के लिए 3 से 4 चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूछने के लिए। When we talk about the coaching, you have to ask very simple, basic things. First, सर CMA USA का फैकल्टी कौन रहेगा? अब बाकी कुछ और कंपेयर करो या ना करो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, बिकॉज कंपैरिजन करने के लिए तो फिर आपको इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करा जाएगा कि आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। मोबाइल कंपेयर करना है तो कितने सारे फीचर्स कंपेयर हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज मोबाइल कंपेयर करने में कैमरा और प्रोसेसर होता है। वो कंपेयर कर लो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे ही सर कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंपेयर करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो फैकल्टी है। फैकल्टी बड़े बड़े नाम वाली फैकल्टी या अच्छा पढ़ाने वाली फैकल्टी, सर उसके लिए तो आपको उस फैकल्टी का डेमो लेक्चर देखना पड़ेगा। काउंसलर से लिटरली फैकल्टी का डेमो लेक्चर का लिंक मांगो। यस। और सर आजकल तो वो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि CMA USA या कोई भी कोर्स का वर्कशॉप या तो वेबिनार। भैया वेबिनार में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती है, वेबिनार में लोगों को कोर्स बेचा जाता है, वेबिनार में पढ़ाया नहीं जाता है। व्हाट डू यू वांट? आपको वेबिनार अटेंड करके उस सेल्समैन से कन्विंस होना है, या फिर कोई डेमो लेक्चर लेके लिटरली देखना है कि ये फैकल्टी कैसा पढ़ाती है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है। मैं कोई फैकल्टी खराब होती है ऐसा नहीं बोल रहा हूं। किसी स्टूडेंट को कोई फैकल्टी का फास्ट लग सकता है या स्लो लग सकता है। स्टूडेंट और फैकल्टी का वो क्या बोले स्पीड मैच होना चाहिए। आपको आपको जिस भी फैकल्टी का स्पीड मैच हो ना, वहां से कोचिंग लेना। सिंपल। देन सर सेकंड क्वेश्चन यू टू आस्क, जो हालांकि मैंने एक बार बोल दिया है, वो है मटेरियल के बारे में। कौन सा पब्लिकेशन का मटेरियल? सर आप ऐसा हो तो आजकल तो AI वगैरह है, सपोज कोई बोले कि हॉकअप मटेरियल या ग्लेम मटेरियल या वाइली मटेरियल, आप डालो ChatGPT में, ठीक है। आई थिंक सो टेलीग्राम वगैरह में भी एक आध दो चैप्टर का PDF मिल जाएगा। आप देखो सर क्या लेवल है इंग्लिश का। ChatGPT को पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लेम एंड हॉक। जितना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे वो आपके लिए बेटर है। काउंसलर से पूछो। यस। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू आस्क, जो मैं बार बार USCMS स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, वो है लेक्चर्स का ड्यूरेशन। हमारा सिंपल है, हम 300 to 350 आवर्स पढ़ाते हैं टू कवर अप द वन सिंगल पार्ट। इसके कारण हम एक पार्ट को पढ़ाने में 6 महीना लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर वीकेंड बैच। सर आई नो देयर विल बी अ जॉब पीपल ऑल्सो कि जो वीकेंड बैच प्रेफर करेंगे, बट यार वीकेंड में मैं नहीं आपको डेप्थ दे सकता हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ा सकता हूँ। डेप्थ वाला पढ़ाई करना है देन इट्स डिफिकल्ट ऑन अ वीकेंड। सो हमारी रेगुलर बैच होती है सर, पूरे 6 महीना चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि सर मंडे 6 घंटे पढ़ा दिया, ट्यूसडे 6 घंटे। भैया आजकल के बच्चों का वो पेशेंस लेवल, फोकस लेवल है ही नहीं कि वो 6-6 घंटे के क्लास अटेंड कर पाए। 2-3-4 घंटे के क्लास में तो वो थक जाते हैं। सो दैट्स वाई इट टेक्स अ लिटिल बिट लॉन्गर, एज वेल एज मैं जो 2-3-4 घंटा पढ़ा रहा हूँ, बंदे को भी तो घर पे जाके उसका रिविजन एंड MCQ सॉल्व करना है ना।
सोचो. So you have to accept that this is going to be a time taking process. बट हाँ, उतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा. डोंट वरी, 6 months हम एक पार्ट कवर अप करेंगे, फिर 2-3 महीने का आपको ब्रेक देंगे सो दैट यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम. अगेन सेकंड पार्ट, अगेन 2-3 महीने का ब्रेक एंड देन यू कैन अपीयर फॉर सेकंड पार्ट. तो इस तरीके से 1.5 सालों का टाइम फ्रेम हमारे यहाँ पे रहता है और एक एक पार्ट के ऊपर 350 घंटे मिनिमम पढ़ाया जाएगा. इससे हम आपको आसानी से जॉब दिला पाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वही सारा इंटरव्यू में पूछा जाता है सवाल. सो टेल मी वन थिंग, क्या आप इतना बढ़िया लर्निंग लेने के बाद इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे? 110%. बिकॉज यही है नॉलेज. नॉलेज बोलता है इंटरव्यू में. यहाँ पे कुछ है तो मुंह से निकलेगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो मुंह से क्या निकलेगा? सर, this is what happens if the person is not conceptually clear. Yeah. So sir, it's up to you. You just compare, but I want you to compare the more very much relevant things only. आप ये मत देखिए कि यहाँ पे एक्सेल शीट सिखाया जाता है, यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग करवाया जाता है, यहाँ पे वो ट्रेनिंग. वो सारी बाई प्रोडक्ट है और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सर आप खुद से यूट्यूब से अपने हिसाब से कहीं और से पढ़ भी सकते हो. डिग्री होगी तो सब कुछ होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो सब होगा. फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है बट सीएमए के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बोलो क्या उखाड़ लोगे? तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? मोर इम्पोर्टेंट है सीएमए के कॉन्सेप्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर. बाकी सारी स्किल्स तो धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे. यस. सो आई होप सो स्टूडेंट्स वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा. I have tried my best to share my personal opinion and honest reviews about the students' behavior and what they should do actually. Still, if you have a doubt, feel free to put up in a comment box. Again, if you want to connect with us, then WhatsApp number given है. Feel free to contact us. आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं. See you in the next video. तब तक के लिए शुक्रिया. Bye bye from Deepan sir.